हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इसे संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया है। संकल्प पत्र में गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। राज्य के युवाओं को 2000 रुपए हर महीने युवा साथी भत्ता और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए पक्के मकान बनवाने का वादा किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने घुसपैठ का मामला भी उठाते हुए हेमंत सोरेन की सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अंकिता हत्याकांड पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा की जाएगी। अमित शाह ने कहा, झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जहां एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार केंद्र से बकाये की मांग करती है, पर यूपीए सरकार के दौरान राज्य में 84 करोड़ मिले थे। वहीं एनडीए सरकार ने 3,80,000 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, झारखंड में यूसीसी लागू होगा, पर आदिवासियों को इससे अलग रखा जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि बाबा बैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। वहीं आदिवासी नायकों के स्मारक स्थलों का विकास किया जाएगा। हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का कहा। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य पर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया।
राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कह कर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। और इस बीच अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। मोदी जी अलग बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उनका आदिवासी कंपोनेंट का बजट था 24,000 करोड़ और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया 1,24,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जेएमएम ने नक्सलियों को खुली छूट दी थी और नक्सली रोड नहीं बनने देते थे, आदिवासी के घर में पानी, बिजली, शौचालय नहीं आने देते। हमारी सरकार में नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हो मुंडारी, कुरुख, कुड़माली, भूमिज और सदरी भाषाओं को हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दाखिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर, बुद्धू भगत, पोटो हो और तेलंगा खड़िया, इनका हम यहां पर स्मारक बनाने वाले हैं और विनोद बिहारी महतो का भी स्मारक बनाएंगे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं कह कर जाता हूं, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, कॉमन सिविल कोड आएगा, परंतु आदिवासियों को लागू नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। 2100 रुपया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। युवाओं जरा जोर से ताली बजाना। युवाओं को हर महीना 2,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्ती एक ही साल में कर पेपर लीक करे बगैर युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम ये जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई की जांच भी रखने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे और सभी दीदी लोग, माताएं सुन ले, 50 लाख रुपए तक की जो भी खरीदी करेंगे आपको इस पर स्टैंप ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा। आपके लिए फ्री घर जाहिर करने का काम पर। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और रांची